एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। बूढ़ा आदमी नेक, मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहने वाली और कामचोर थी। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती और हर समय बड़बड़ाती रहती थी। समय के साथ बूढ़ा इन बातों का इतना आदी हो गया था कि अब वह उनकी परवाह ही नहीं करता। बूढ़ा दिन भर खेतों में काम करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक नन्ही चिड़िया पाल रखी थी जिससे वह अपना खाली समय बिता सके। वह उससे बातें करता और खेल खिलाता, जो चिड़िया जल्दी सीख जाती थी। वह उसे पिंजरे से बाहर उड़ने देता और दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। एक दिन जब बूढ़ा खेतों में गया हुआ था, उसकी पत्नी घर के काम में लगी हुई थी। उसने कुछ मावा बनाकर रखा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सब खत्म हो चुका था। तभी वह छोटी चिड़िया नीचे उड़ती हुई आई और उसकी चोंच पर मावा लगा हुआ था। चिड़िया जैसे माफी मांगना चाह रही थी, क्योंकि वह झुक गई और अपने पंजों को जमीन पर रगड़ रही थी। लेकिन बूढ़ी औरत, जो चिड़िया से जलती थी क्योंकि उसका पति उसे बहुत चाहता था, एक बहाना पाकर बहुत खुश हुई। उसने चिड़िया को पकड़कर डांटा और फिर गुस्से में आकर कैंची से उसकी जीभ काट दी। तूने मेरा मावा इसी जीभ से खाया है, इसलिए मैंने इसे काट दिया। अब भाग जा और कभी वापस मत आना, उसने कहा। चिड़िया डरकर उड़ गई दूर खेतों की ओर और कभी लौटकर नहीं आई। बूढ़ी बड़बड़ाती रही। जब बूढ़ा घर लौटा तो उसे चिड़िया नहीं मिली। उसकी पत्नी ने बिना किसी पछतावे के कहा, पक्षी उड़ जाते हैं, तुम और क्या उम्मीद करते थे? बूढ़े को शक हो गया और उसने तब तक पत्नी को चैन से नहीं बैठने दिया जब तक उसने सच नहीं बता दिया और कटी हुई जीभ दिखा दी। बूढ़ा बहुत दुखी हुआ और उसने तय किया कि वह अपनी प्यारी चिड़िया को ढूंढ कर ही दम लेगा। वह जंगलों और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा और हर बांस की झाड़ी के पास जाकर अपनी चिड़िया को पुकारता। अंत में जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, उसने एक छोटी चिड़िया को देखा जो अपने पंख खोलती और बंद करती थी। चकित करने वाली बात यह थी कि अब उसकी एक नई जीभ थी और वह स्पष्ट जापानी में बात कर रही थी। बूढ़ा बहुत खुश हुआ जब उसे पता चला कि उसकी चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं, बल्कि एक परी थी जो उसके सुख के लिए अब भी वही रह रही थी। परी चिड़िया ने कहा कि वह उसका इंतजार कर रही थी और उसे अपने घर चलने को कहा। उसका घर बांस की झाड़ियों के बीच था और बेहद सुंदर था। लकड़ी की दीवारें, रेशमी गद्दे, रंगीन कालीनें और सब कुछ बहुत कोमल और सुंदर था। थोड़ी देर बाद वह चिड़िया, जो अब एक सुंदर महिला बन गई थी, लौट आई। वह अच्छे कपड़ों में थी और उसके साथ लड़कियां चाय और बिस्कुट लेकर आईं। उन्होंने बूढ़े की बहुत सेवा की और इस तरह बात की जैसे वह उन्हें वर्षों से जानता हो। बूढ़ा सोचने लगा कि क्या वह सपना देख रहा है। फिर विदाई का समय आया। परी चिड़िया ने बूढ़े से वादा लिया कि वह उससे मिलने आता रहेगा और उसे 2 डिब्बे दिखाए, एक बड़ा और एक छोटा। बूढ़े ने छोटा चुना क्योंकि वह उसे उठाने में आसान लगा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ी और बड़बड़ाने वाली लगी। उसने डिब्बा खोला तो उसमें से सोना चांदी निकला। बूढ़ा परी चिड़िया को आशीर्वाद देता नहीं थका, लेकिन बूढ़ी को जल्दी ही बड़बड़ाने का बहाना मिल गया। तुमने बड़ा डिब्बा क्यों नहीं लिया? अगली सुबह वह खुद बड़े डिब्बे को लेने निकल पड़ी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई, हालांकि उसी ने चिड़िया की जीभ काटी थी। परी चिड़िया ने बूढ़ी को देखकर हैरानी जताई, लेकिन उसके व्यवहार को जानती थी, इसीलिए शांति से उसे डिब्बा दे दिया। बूढ़ी डिब्बा लेकर जल्दी से घर जाने लगी ताकि कहीं परी चिड़िया अपना मन न बदल ले। रास्ते में उसने आराम के लिए डिब्बा खोला। डिब्बे में वह सोना चांदी नहीं था, बल्कि तरह तरह की जानवरों की जीभें थीं जो गाने लगी, बड़बड़ाओ, चिल्लाओ, झगड़ो, हर जगह बड़बड़ाओ। फिर सब जीभें राक्षसों और भूतों में बदल गईं और डिब्बे से बाहर कूदने लगी। बूढ़ी डरकर भागी और मुश्किल से अपने घर पहुंची। थक कर वह बिस्तर पर गिर पड़ी। अगले दिन जब वह उठी, तब से लेकर अपनी मृत्यु तक कभी बड़बड़ाने की कोई आवाज नहीं सुनी। वह और बूढ़ा खुशी खुशी रहने लगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।